डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं यहाँ पर लिंग असमानता। या जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में। दो चीजें हैं यहाँ पर हमारे सामने, एक है सेक्स और दूसरी है जेंडर। यहाँ पर हमें सेक्स को इंडिकेट करते हैं हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर के तरीके। बायोलॉजिकल मतलब जैविक है। ये नेचर ने जैसा बनाया है वही हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ जेंडर को हम देखें तो जेंडर क्या है, वो नेचर ने नहीं बनाया है। उसको किसने बनाया है? उसको बनाया है ह्यूमन बीइंग ने। इसलिए वो सोसाइटी की देन है। उसको हम माने सोशियो कल्चरल। ठीक है, सोशियो कल्चरल का मतलब है सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक और सांस्कृतिक के तरीके से हम इसको समझें। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जब एक चीज को हमने समझ चुके हैं कि जेंडर क्या है, सोशियो कल्चरल, इसका जो बिहेवियर है, इसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो सीखा गया है, सीखा गया। दूसरी तरफ जिसको हम बायोलॉजिकल कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल, जो शारीरिक गुण देखे जा सकते हैं। शारीरिक गुण जैसे उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अर्थ है जो मेल और फीमेल के उनके अंदर जननांग है।
नेचर ने जो के बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उनके अलावा कोई अंतर वहां पर नहीं किया है, के लिए महिला पुरुष सारे समान। लेकिन दूसरी तरफ ने देखा जेंडर क्या है, सोशियो कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक निर्मित है, जहां पर व्यवहार, कैसा व्यवहार, पुरुष महिला, मेल एंड फीमेल। पुरुषोचित गुण कौन से हैं? गुण, और यहाँ पर इसके गुण महिला के, कौन से ऐसे गुण हैं जिनको हम पुरुषोचित कहेंगे? बहादुरी, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये चीजें। दूसरी तरफ महिला के लिए हमने क्या मान लिया है कि वो मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन वास्तविकता इससे हटकर है। ये सारे के सारे जो, जिसको हम लर्नड बिहेवियर कह रहे हैं, कि जो सिखाए गए हैं, किसने सिखाए हैं? सोसाइटी ने, कल्चर ने। उसकी जड़ कुछ और है, उसकी जड़ देखते हैं। जड़ कहाँ पर है वो देखते हैं। की जड़ है पैट्रियार्की। ये पैट्रियार्की क्या समस्या है भला? पितृसत्ता, पितृसत्ता जहां पर पिता की सत्ता हो, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हम यहाँ पर अधिकतर देखते हैं कि हेड ऑफ फैमिली हो कौन होता है? हमारा पिता ही होता है। तो उस पर, तो इसका मतलब सत्ता है, वंश परंपरा है, वंश, जो हम सरनेम यूज करते हैं, वो किसका यूज करते हैं? हम पिता का यूज करते हैं। तो ये किसने दिया है? ये जो सारी समस्या की जड़ यहाँ पर पैट्रियार्की। अब जैसे हम कहें कि क्या लड़की की तरह रो रहा है, तो ये लड़की की तरह रोना, ये देखिए यहाँ पर देखा जाए पैट्रियार्की। ठीक है, एक चीज यहाँ पर समझने के लायक है अपने, लड़की की तरह रोना।
क्या है ये, क्या है ये, लड़की की तरह रोना, मतलब हमने स्त्रीउचित गुण मान लिया है रोने को। और कोई लड़का भी लड़की की तरह है, एक लड़का भी रोता है तो हम उसको कहते हैं कि क्या लड़कियों का मतलब क्यों कमजोर है। हमने उनको पहनने के लिए शुरू से ही, हम जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, शुरू से ही हम भेदभाव कर रहे हैं लड़कियों के साथ। जेंडर डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। क्या भेदभाव करें हम उनके साथ? असल में भेदभाव हम उनके पैदा होने से पहले ही कर देते हैं, पैदा होने से पहले जब वो गर्भ में होती हैं। क्या भेदभाव शुरू कर देते हैं हम उनके साथ? देखिए, सेक्स सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, गर्भपात करवा देते हैं। है ना? अगर हम ऐसा देखें कि कितने गर्भस्थ शिशु, जिनमें लड़के तो नाम मात्र के ही होते हैं, अधिकतर लड़कियां ही होते हैं जिनका गर्भपात करा दिया जाता है, या पेट में ही पैदा होने से पहले गर्भ में उनको मार दिया जाता है। नतीजा हमारे सामने है। 2011 का जो हमारा सेंसस है, देखिए 2011 का जो सेंसस था, वहां पर सेक्स रेशियो क्या आ रहा हमारा? इंडिया का है 943, ये इंडिया का। और इधर हरियाणा का देखें, हरियाणा का है हमारे पास 879, मतलब 1000 लड़कों के पीछे 879, 879 लड़कियां हैं। इधर इंडिया में भी 1000 लड़कों के पीछे 943 लड़कियां। एक आने वाले खतरे की तरफ संकेत। और वो खतरा क्या है? क्रॉस रीजन मैरिजेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार। वो किस लिए? तो अगर इसमें से हम माइनस करें तो हमारे पास कितना आए? यहाँ पर 57 का है एक डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा। 57 और इधर 121 का है। तो यहाँ पर मतलब जो 57 हैं ये लड़के अनमैरिड रहेंगे, और यहाँ हरियाणा के देखें तो यहाँ पर इतने लड़के अनमैरिड रहेंगे। लेकिन ये एक समस्या पैदा करेंगे आगे चलकर, क्योंकि इससे बहुत सी और समस्याएं आगे चलकर जुड़ जाएंगी। क्या क्या जुड़ेगा?
पहला होगी मैरिज की समस्या, ठीक है। इनको शादी के लिए इतनी लड़कियां नहीं मिलेंगी, लड़कियां नहीं मिलेंगी तो कहां से लेके आएंगे? मानव व्यापार चलेगा भाई, मानव व्यापार। आजकल हम देख रहे हैं ना, हरियाणा के अंदर, हरियाणा के गांव में जिनकी शादी नहीं होती है वो कहाँ से लेके आते हैं? बाहर से अपने लिए वधुओं की व्यवस्था करते हैं, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, ठीक है। यहाँ से अपने लिए वधुओं की व्यवस्था करते हैं। वो सीधे ही नहीं आ जाती है यहाँ पर, बीच में गिरोह बने हुए हैं इनके, गिरोह जो वहां से उनकी खरीद फरोख्त का काम करते हैं, मानव व्यापार के कहिए उनको, है ना। ये गिरोह बने हुए हैं जो वहां से लेके आते हैं। अगर हम एक चीज को रोकें यहाँ पर, किस चीज को रोकें? क्योंकि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के बारे में हमने देखा है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। अगर ये चीज ढंग से रुक जाए, लेकिन ये ऐसे रुकने वाले नहीं है भाई, क्योंकि कानून तो बने हुए हैं। हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर भी देखते हैं कि यहाँ पर लिंग भ्रूण जांच नहीं की जाती, क्योंकि ये कानून अपराध है, लेकिन फिर भी हो रहा है। जड़ फिर वही मिलती है हमें पितृसत्ता में। वंश को चलाने के लिए पुत्र जरूरी है। पिंडदान, मोक्ष, अगर ये कौन करेगा? ये करेगा पुत्र। अगर वो नहीं होगा तो ना तो आदमी को मोक्ष प्राप्त होगा, ना पिंडदान। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे हिंदू ग्रंथ कहते हैं ऐसा। तो ये लोगों के दिमाग में, समाज में, संस्कृति में ये चीज गहरे से बैठी हुई है कि पुत्र जरूरी है घर को चलाने के लिए, वंश को चलाने के लिए। लड़कियों को क्या माना गया है? लड़कियां हैं पराया धन। तो इन पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे हमने देखा ना, यहीं से इनके साथ भेदभाव शुरू हो गया, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, ठीक है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन यहाँ से शुरू हो गया था और ये लगातार चलता रहता है। बेटी घर में पैदा हो जाए कोई खुशी नहीं। यहीं पर नहीं शांति होती है, उसके बाद परवरिश भाई, बेटे की और बेटी की परवरिश में फर्क है।
बेटे की परवरिश है वो बड़ी अच्छे तरीके से होती है, बेटी की नहीं होती। हालांकि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, कुछ नए जो पेरेंट्स हैं उस चीज को समझ रहे हैं, वो अपने बेटी और बेटे में अंतर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल एक सोच है हमारी जो कर रहे हैं। परवरिश, शिक्षा, हम लड़के को तो इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आर्मी में भेजें, लड़कियों के लिए फिर भेदभाव, वहां पर परवरिश में भेदभाव है, पैदा होने पर लड़कियों की कोई खुशी नहीं। और मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं आजकल, वो ट्रेंड क्या है, इनके नाम में भी बड़ी समस्या है। अगर जिस घर में 2-3 लड़कियां हो जाए तो क्या करते हैं लोग, नाम धरेंगे भाई, काफी, बतेरी, बतेरी, बस कर, और भी ऐसे बहुत से नाम हैं जो हो सकते हैं। अब जो ये नाम के साथ भी एक स्टिग्मा जुड़ गया, नाम के साथ भी स्टिग्मा है, सामाजिक कलंक है, जो उम्र भर होती है लड़की, जिसका नाम बतेरी रख दिया, काफी रख दिया, बसकर रख दिया, नाम में एक इंडिकेशन मिलती है हमें, नाम से ही क्या इंडिकेशन मिलती है कि माता पिता को जरूरत नहीं थी, गलती से पैदा हो गई, या बसकर और ना दे हमें बेटी, उनका तो इतने से पीछा छूट गया, लेकिन जो ये बच्चियां हैं ये लाइफ टाइम ढोएंगी भाई इस चीज को, और फील करेंगी, ये जो पेन है ये फील करेंगी ये बच्चियां। अब ये तो एक एस्पेक्ट हुआ, उसके बाद और भी समस्याएं जैसे हमें दिखाई देती हैं, उसके बाद मैरिज की है, ठीक है, मैरिज में अब इससे कोई समस्या नहीं जुड़ी है बेटी से, दहेज की समस्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, दहेज, घरेलू हिंसा, अच्छा, प्रॉपर्टी का, ठीक है, बंटवारा, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है आज के टाइम में। कानून कहता है कि बेटे और बेटी सभी समान हैं, एक पिता की संपत्ति का बंटवारा बेटों में भी होगा, बेटी में भी होगा, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। अगर बेटी मांग लेती है अपना हिस्सा तो फिर उसको मायके से कोई मतलब नहीं रहने दिया जाता उसका, तो ये भी गंभीर समस्या है। मतलब हर जगह पुरुष की ही चलती है। तो ये तो इससे जुड़ी हुई भाई बहुत सी और भी समस्याएं हैं जो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक किताब लिखी थी, किसने लिखी थी वो, यहाँ पर लिख देता हूँ, सिमोन द बुवा इसको बोलते हैं वैसे, एक फ्रेंच फिलोसफर रही है, और इसकी किताब बहुत एक फेमस किताब है, सेकंड सेक्स, दिस सेकंड सेक्स, इसकी किताब है सिमोन द बुआ की। सेकंड सेक्स किसको कहा यहाँ पर इन्होंने, फर्स्ट सेक्स तो मान्य है, ये मेल, और सेकंड
सेक्स माने फीमेल को। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सिमोन द बुआ ने, और वो है कि महिलाएं पैदा नहीं होती, बल्कि बना दी जाती। ये चीज बोली सिमोन द बुआ ने कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती। कि कौन बनाता है? वही पेट्रियार्की, पितृसत्ता बनाते हैं उनको ऐसा। ये एक एस्पेक्ट हुआ, किससे रिलेटेड हुआ? पुरुषों की सत्ता से। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में हर जगह पितृसत्ता ही है, मातृसत्ता या मैट्रियार्की भी है। मातृसत्ता, मातृसत्ता में क्या चीज है कि यहाँ पर महिलाओं की सत्ता, जैसे पुरुषों की सत्ता है ना पुरुषवादी समाज में, तो यहाँ पर महिलाओं की इंडिया के अंदर भी पाई जाती हैं। जैसे हम देखें गारो या खासी जो जनजातियां हैं, गारो, खासी और केरल के नायर भी, केरल के नायर। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो किसके नजदीक होते हैं? मामा के नजदीक रहते हैं, माया मामा के। और शादी करके पुरुष को महिला के घर ही रहना पड़ता है। और जो संपत्ति का बंटवारा, सत्ता, वो सारी सारी महिलाओं के नाम पर ही चलती है। तो आज इसी चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है समाज के लिए। आज इतना ही, नेक्स्ट में फिर और देखेंगे।